हाय इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू चार्ट चेजर। तो आज हम लोग बात करेंगे थायरोकेयर टेक्नोलॉजी का। इस रिजल्ट सीजन में अच्छा रिजल्ट इसने भी पोस्ट किया है, तो एक बार देखेंगे इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, टेक्निकल्स को, कंपनी क्या करती है, किस तरीके से कौन से अपने बिजनेस मॉडल में किस किस सेगमेंट से किस तरीके से अपना रेवेन्यू जनरेट करती है और प्रॉफिट जनरेट करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर that I'm not a सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर और एनालिस्ट। जो भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर किया जा रहा है दैट इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जा करके एडवाइस लें, अपना अपना खुद का ड्यू डिलीजेंस करें, रिसर्च करें, उसके बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें। सबसे पहले देखते हैं थायरोकेयर करती क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है। तो थायरोकेयर एंटायरली B2B मॉडल में काम करती है, अनलाइकली जैसे लाल पैथ लैब वगैरह का काम है जो कि B2C मॉडल में काम करते हैं, जहाँ पेशेंट डायरेक्टली जाते हैं और जा करके टेस्ट करा के रिपोर्ट लेके आते हैं। थायरोकेयर ये कंपनी, इनका टाई अप है बहुत सारे छोटे छोटे पैथोलॉजी सेंटर से जो कि पेशेंट्स के साथ डील करते हैं और पेशेंट्स अपना सैंपल वहाँ देते हैं और वो सैंपल भेजते हैं थायरोकेयर को। थायरोकेयर उसका टेस्टिंग करके रिपोर्ट वापस देता है, पेशेंट तक पहुँचाता है। तो B2B मॉडल है इनका, फाउंडेड इन 1996। कंपनी फंडामेंटल वैल्यू प्रोपोजिशन centers on delivering high quality affordable diagnostic testing with efficient turnaround times encapsulated by its brand promise tests you can trust। तो टर्न अराउंड टाइम इनका बढ़िया है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 3.343 आवर्स का, तो लेस देन 4 आवर्स का इनका टर्न अराउंड टाइम है। एवरेज टाइम फ्रॉम सैंपल रिसीट टू डिलीवरी रिपोर्ट है ये, तो काफ़ी अच्छा टर्न अराउंड टाइम है। ये 4 घंटे से कम में ये रिपोर्ट एक्चुअली दे देते हैं। 90% रिपोर्ट्स डिलीवर्ड विद इन 24 आवर्स नेशन वाइड, शोकेसिंग हाई एफिशिएंसी। तो टर्न अराउंड टाइम एक इनका बहुत मतलब कि इनका एक USP है। बिजनेस मॉडल इनका अगेन जैसा भी मैं बता रहा था कि थायरोकेयर प्राइमरली ऑपरेट्स एज ए B2B बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर। इट फंक्शंस एज ए बैक एंड लेबोरेटरी पार्टनर फॉर अ डाइवर्स एरिया ऑफ फ्रंट एंड डायग्नोस्टिक एंटिटीज अक्रॉस इंडिया, including small diagnostic centers, pharmacy, nursing homes, individual medical practitioners and large online diagnostic platforms। तो ये पीछे से बैक एंड में काम कर रहा होता है, जहाँ पे कि ये मल्टीपल अदर बिजनेसेस के साथ टाई अप करके उनके सैंपल्स को टेस्ट करके रिपोर्ट पेशेंट तक पहुँचाता है। मेजर इनके जो बिजनेस सेगमेंट है, पैथोलॉजी है। पैथोलॉजी इनका मेन बिजनेस है। इट इनकम्पासेस ए कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इंक्लूडिंग बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, हेमेटोलॉजी, यूरिन एनालिसिस। तो ये पैथोलॉजी का सेगमेंट है। पैथोलॉजी में इनका 2 मॉडल है। एक फ्रेंचाइजी बिजनेस है, 11,000 टोटल इस समय इनके एक्टिव फ्रेंचाइजी है, इंक्लूडिंग कलेक्शन सेंटर्स एंड लोकल लेबोरेटरीज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग सैंपल्स एंड फॉरवर्डिंग देम टू थायरोकेयर प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। दूसरा पैथोलॉजी में इनका पार्टनरशिप बिजनेस मॉडल है। दिस चैनल इन्वॉल्व्स कोलैबोरेशंस विद वेरियस हेल्थ केयर stakeholders including health tech company, online aggregator, corporate clients, insurance providers and government एंटिटीज। तो ये इनका पैथोलॉजी का मॉडल है। इसके बाद रेडियोलॉजी है। दिस सेगमेंट इज मैनेज थ्रू न्यूक्लियर हेल्थ केयर लिमिटेड, ए होली ऑन सब्सिडरी, इन्हीं की सब्सिडरी है। इट फोकसेस ऑन मॉलिक्यूलर इमेजिंग सर्विसेज। तो रेडियोलॉजी वाला भी पूरा जहाँ CT स्कैन, MRI वगैरह होता है, तो वो एक सेक्शन इनका है। और थर्ड इनका एक बिजनेस सेगमेंट है जहाँ पे कि एंसिलरी मटेरियल बेचते हैं, इंक्लूडिंग ग्लूकोज ट्रिप्स, ग्लूकोमीटर्स, वायल्स, टेस्टिंग किट्स, ये सारा। तो ये 3 इनका बिजनेस सेगमेंट है जहाँ से कि कंपनी अपना सारा रेवेन्यू जनरेट करती है। अब एक बार कंपनी का रेवेन्यू देख लेते हैं। तो कंपनी ने FY25 का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 687 करोड़ का पोस्ट किया है विथ 20% रेवेन्यू ग्रोथ। अगर इसका एक ग्राफ देखें तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू का है ईयरली, जो कि FY21 में 495 करोड़ था, अभी वो 687 करोड़ का हो गया है। एबिटा 171 करोड़ से बढ़ के 210 करोड़ रुपये हो गया है। और पैट 113 था FY21 में, अभी 101 है। एक बार स्क्रीनर पे चल के इसका देख लेते हैं कि कैसा रिजल्ट दिख रहा है। 5,330 करोड़ का मार्केट कैप है इस समय कंपनी का। ये रहा रिजल्ट। तो 21% का रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट किया है इस बार, 21.34% का। जो एबिटा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी अच्छा है, 30% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है इस बार कंपनी का। तो एबिटा आपको दिखेगा लाइफ टाइम हाई की तरफ दिखेगा, 57 करोड़ का एबिटा है।
लेकिन नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम दिखेगा, 22 करोड़ का है, क्योंकि टैक्स 54% है, जो कि NHL को इनका डेफर्ड टैक्स के कारण इस बार टैक्स इनका ज़्यादा लगा हुआ है 54% का, तो वो इसलिए पैट में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। अदरवाइज नॉर्मल अगर जो जाते तो पैट भी लाइफ टाइम हाई की तरफ ही था। तो कंपनी ने रिजल्ट अच्छा पोस्ट किया है, रेवेन्यू भी हाईएस्ट क्वार्टर है ये, अगर आप देखोगे 187 करोड़ का जो हाईएस्ट क्वार्टर है, एबिटा वाइज हाईएस्ट क्वार्टर है, पैट भी हाईएस्ट है। अगर आप टैक्स को पकड़ लो तो पीबीटी देखोगे तो पीबीटी एक्चुअली हाईएस्ट आपको दिख जाएगा। अगर ईयरली एक बार देखें तो ईयरली में 20% का कंपनी का अगेन 687 करोड़ का जो रेवेन्यू पोस्ट किया है, 20% का ग्रोथ है, 27% के एबिटा मार्जिन के साथ 189 करोड़ का एबिटा है इस समय, और नेट प्रॉफिट 91 CR का। अगेन वहाँ टैक्स के कारण थोड़ा सा पैट पे आया नहीं है, अदरवाइज प्रॉफिट पीबीटी अगर देखोगे तो दैट इज 145 CR का पीबीटी यहाँ पे था। तो कंपनी अगर इनफैक्ट कैश फ्लो भी अगर कंपनी का देखेंगे तो कंटिन्यू कंपनी हर ईयर ही अपने प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करके ले जाती है। 168 करोड़, 115, 113 करोड़, 129, 168, 191। तो कैश का प्रॉब्लम नहीं है कंपनी के पास, कंपनी अपना कैश जो है सो लेकर के जाती है, क्योंकि ये अपने सबको पता है कि ये बिजनेस ऐसा है जिसमें कि एडवांस पेमेंट चलता है, तो इसीलिए कैश कन्वर्जन साइकिल भी कंपनी का बढ़िया है, -18 डेज है, क्योंकि ये एडवांस पेमेंट, ये B2B में, B2C सेगमेंट वाले को ज़्यादा इसका बेनिफिट है कि एडवांस में चल रहा होता है। ये B2B में है तो इनका थोड़ा सा टाइम लग जाता होगा, अदरवाइज इस पूरे सेक्टर में इसका प्रॉब्लम नहीं है, पेमेंट का प्रॉब्लम, पेमेंट कलेक्शन का प्रॉब्लम नहीं है इस पूरे सेक्टर में। प्रमोटर की होल्डिंग 71% है। इसमें एक जो चैलेंज है वो ये है, वो आपको देखना पड़ेगा अपने तरफ से, कि कंपनी ने पूरा 100% शेयर जो है कंपनी के इसका प्रमोटर का प्लेज्ड है, और एक बार वो देखते हैं कि वो प्लेज्ड क्यों किया हुआ है। इन्होंने कोई लोन रीपेमेंट के लिए अपने सारे प्रमोटर ने अपने सारे शेयर को प्लेज किया है। थायरोकेयर शेयर इज प्लेज्ड। प्रमोटर ऑफ थायरोकेयर टेक्नोलॉजी API होल्डिंग, जो कि फार्म को भी ओन करती है, इन्होंने अपने सारे लोन के लिए 2,500 करोड़ का लोन, एक इन्होंने जो लोन को रीपेमेंट करने के लिए अमाउंटिंग टू अराउंड 2,500 करोड़ प्राइमरली टेकन टू फाइनेंस API होल्डिंग एक्विजिशन ऑफ थायरोकेयर इन 2021। तो इसलिए ये है किया हुआ। इसमें द प्लेज शेयर्स सर्व एज ए सिक्योरिटी फॉर द लेंडर अंटिल द डेट इज रीपेड। इफ द वैल्यू ऑफ द कोलेटरल ड्रॉप्स द प्रमोटर्स मे नीड टू प्लेज एडिशनल शेयर्स और प्रोवाइड अदर फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। करेंटली तो 100% ही प्लेज है। तो ये एक यहाँ पे प्रॉब्लम है जो आपको देखना चाहिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो। अदरवाइज कंपनी का ओवरऑल जो फाइनेंशियल्स है वो अच्छे पोस्ट कर रही है कंपनी। रेवेन्यू सेगमेंट वाइज रेवेन्यू ब्रेकडाउन अगर थायरोकेयर का देखें तो पैथोलॉजी बिजनेस एक्सक्लूडिंग मटेरियल्स एंड अदर माइनर रेवेन्यू स्ट्रीम्स डेमोन्स्ट्रेटेड है 21% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। फ्रेंचाइजी रेवेन्यू एक्सपीरियंस्ड 18% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर में। पार्टनरशिप रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम API होल्डिंग शोड अ सिग्निफिकेंट 36% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, और रेडियोलॉजी बिजनेस में 14% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इनका हुआ है। तो सारे बिजनेस सेगमेंट में इनका ग्रोथ हुआ है। पार्टनरशिप रेवेन्यू का सबसे ज़्यादा ग्रोथ है 36% का। Within the pathology business specifically, the revenue contribution breakdown for FY25 was franchisee business 63% और partnership 31%, एंड द D2C बिजनेस 6% है। तो D2C में तो ये है ही नहीं, B2B के अंदर ये काम करते हैं, तो D2C इनका ज़्यादा कभी रेवेन्यू देगा भी नहीं। ये जो थायरोकेयर कंपनी है, थायरोकेयर कंपनी को API होल्डिंग ने 2021 में एक्वायर किया था। उस समय से ये एक एक्चुअली इट इंटीग्रेटेड थायरोकेयर इनटू ए लार्जर डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। इसके बाद एक इनका मेजर चेंज जो था वो 2023 में था, जहां इन्होंने पे फॉर परफॉर्मेंस प्राइसिंग स्ट्रक्चर पे ले आए थे। तो इन्होंने स्लैब वाइज प्राइसिंग सिस्टम जो है सो इनके अपने फ्रेंचाइजी नेटवर्क के लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जिसका कि इम्पैक्ट इनको रेवेन्यू पे अब दिखना स्टार्ट भी हो गया है। 100% NABL एक्रेडिशन इनका है, और FY24-25 में इन्होंने कुछ एक्विजिशंस किए हैं। तो थायरोकेयर एग्जीक्यूटेड सेवरल टारगेटेड एक्विजिशन टू bolster its market presence and several offerings. These includes Polo Labs for expanding its footprint in North India, Bimta Clinical Diagnostic October 24 में to strengthen its presence in South India,
एंड थिंक हेल्थ फेब 2024 में टू इंटीग्रेट ईसीजी एट होम सर्विसेज। ये सारा एक्विजिशन इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए इन्होंने किया है, जिससे कि इनको इनऑर्गेनिक ग्रोथ मिलेगा। मार्च 2024 में इन्होंने इंटरनेशनली एक तंजानिया में अपना एक कुछ सेंटर ओपन किया है। थायरोकेयर embarked on its first significant international expansion by commencing operation in Tanzania. Since going live, it is successfully partnered with our over 150 healthcare facility तो 150 हेल्थ केयर फैसिलिटी के साथ टाइप इन्होंने तंजानिया में कर लिया। तो ये एक इंटरनेशनल इनका मार्च 2024 में एक इवेंट था। तो ये भी एक इनको अगर जो बढ़िया इनका वो होता है तो ये इनको रेवेन्यू में अच्छा एक शेयर दे सकता है। कॉन कॉल में जो इन्होंने बोला है एक बार देख लेते हैं, डीप डाइव इनटू कंपनीज एनुअल रिपोर्ट एंड कॉन कॉल। न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेज एक्सपेंशन एंड कैपेक्स प्लान। तो प्रोडक्ट लॉन्चेज बियॉन्ड इट्स फ्लैगशिप आरोग्यम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर ब्रांड थायरोकेयर हैज स्ट्रेटेजिकली एक्सपैंडेड इट्स प्रोडक्ट ऑफरिंग। इट लॉन्च्ड जांच एंड इन्वेस्टिगेटिव और सिकनेस ब्रांड टारगेटिंग लाइफस्टाइल चैलेंजेस एंड स्पेसिफिक हेल्थ कंसर्न्स लाइक फीवर, हेयर फॉल एंड कैंसर स्क्रीनिंग, विच जनरेटेड 12 करोड़ इन द फर्स्ट ईयर विथ लिमिटेड मार्केटिंग। तो जांच प्रोडक्ट से इनको 12 करोड़ का रेवेन्यू एक आ गया था। एडिशनली द कंपनी रिवैम्प्ड इट्स गायनोकोलॉजी पोर्टफोलियो अंडर द न्यू ब्रांड हर चेक फोकसिंग ऑन वुमेन्स हेल्थ, विच अचीव्ड अप्रोक्सीमेटली 6 करोड़ इन रेवेन्यू विद इन 6 मंथ ऑफ इट्स लॉन्च। तो ये दोनों प्रोडक्ट भी इनका बढ़िया एक्चुअली परफॉर्मेंस इसने दिया है। 12 करोड़ और 6 करोड़ का रेवेन्यू है। Geographical and service expansion. Thyrocare has pursued a dual strategy of organic and inorganic expansion. Organically, it continues to deepen its presence in India with over 11,000 active franchisee by FY25. Company's management aims to add upwards of 1,500 new franchisee partner to its ecosystem annually. तो ये तो इनका ऑर्गेनिक हो गया, जहाँ पे कि 1500 और नए फ्रेंचाइजी को ऐड करने की बात कर रहे हैं। इनऑर्गेनिकली पोलो लैब को जो इन्होंने एक्वायर किया था, एक्वायर्ड टू एक्सपेंड थायरोकेयर फुटप्रिंट नॉर्थ इंडिया, बिमता क्लिनिकल का और थिंक हेल्थ। और इंटरनेशनल हमने देख लिया कि तंजानिया में जो इन्होंने एक्वायर किया था, तंजानिया में जो इन्होंने अपने सर्विस सेंटर खोले थे इन मार्च 24, प्रोसेसिंग इट्स फर्स्ट सैंपल इन अप्रैल 24। दिस एक्सपेंशन एम्स टू रेप्लिकेट इट्स अफोर्डेबल हाई क्वालिटी डायग्नोस्टिक मॉडल इन इमर्जिंग मार्केट। केपेक्स FY26 में द एंटिसिपेटेड केपेक्स इन द रेंज ऑफ 15 से 20 करोड़ फॉर एक्विजिशन इन फोकस ज्योग्राफी। तो गुजरात, राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट में 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च करेंगे और ज़्यादा कुछ एक्विजिशन के लिए, सो दैट कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ में इनको वहाँ से और बेनिफिट मिलेगा। रेवेन्यू ग्रोथ, ट्रेंड्स एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। 687 करोड़ का इस बार इन्होंने FY25 का रेवेन्यू पोस्ट किया। दिस ग्रोथ वॉज प्राइमरली पैथोलॉजी ड्रिवन विद द पैथोलॉजी बिजनेस ग्रोइंग बाय 21% एंड रेडियोलॉजी बाय 14%। फ्रेंचाइजी रेवेन्यू ग्रू बाय 18% ईयर ऑन ईयर। पार्टनरशिप रेवेन्यू 36% से ग्रोथ हुआ इनका। ड्राइवर ऑफ ग्रोथ क्या है इनका? द ग्रोथ इन फ्रेंचाइजी बिजनेस इज एट्रीब्यूटेड टू द slab based pricing model implemented in May 2023, which incentivized higher volumes from franchisees. This has led to the shift towards larger, more productive franchisees whose contribution increased from 81 to 90%. तो यहाँ से इनका जो आया था, जो इन्होंने प्राइसिंग अपनी चेंज की थी स्लैब बेस्ड प्राइसिंग में 2023 में, उसका इम्पैक्ट इनको अब कहीं ना कहीं इधर दिखने लग गया रेवेन्यू ग्रोथ के अंदर। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, NABL इन्होंने 100% एक्रीडिशन हो रखा है। सारे के सारे लैब्स इनके NABL एक्रीडेटेड हैं, सारे लैब्स। चेंज इन डिमांड पैटर्न्स और स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन द बिजनेस। इंडस्ट्री हैज सीन अ शिफ्ट टुवर्ड्स ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स स्पेशली पोस्ट कोविड एज ट्रस्ट इज एस्टैब्लिश्ड, एक्रीडेटेड लेबोरेटरीज हैज इंक्रीज्ड। एक बार मार्केट शेयर को अगर देखेंगे, तो ये इंडिया डायग्नोस्टिक मार्केट शेयर है। तो अभी जो 15% मार्केट है वो ऑर्गेनाइज चेन के पास है। लाल पैथ लैब जैसे होंगे, मेट्रोपोलिस हो गया या थायरोकेयर हो गया, इनके जैसे लोगों के पास है। हॉस्पिटल के जो लैब्स होते हैं, हॉस्पिटल के अंदर ही जो लैब्स होते हैं, 37% मार्केट को कैप्चर करता है। और अभी भी 48% जो डायग्नोस्टिक ये पूरा मार्केट है उसका 48% अनऑर्गेनाइज्ड लैब्स है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी इनके लिए भी बैठता है कि ये अपॉर्चुनिटी को ये कैपिटलाइज कर सकते हैं। ग्रोइंग डिमांड फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, तो आरोग्यम और जांच और हेल्थ हर, इनसे इनको बेनिफिट होगा। मैनेजमेंट नोटेड मूवमेंट एमंग हेल्थ टेक प्लेटफॉर्म टुवर्ड्स पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी लीडिंग टू ए पुल बैक इन डीप डिस्काउंटिंग मॉडल। इंडस्ट्री का टेलविंड और हेडविंड,
The Indian diagnostic market remains significantly underpenetrated with substantial growth potential driven by increasing healthcare spending and aging population, rising income levels, and growing awareness of preventive testing. Organized players like ThyroCare are expected to grow faster due to their advanced services and potential for market consolidation. तो ये कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे लोगों को प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का भी वैल्यू समझ में आने लग गया है। बहुत सारे लोग जो है सो अपना हेल्थ चेकअप कराने लग गए हैं। तो ये भी, और क्योंकि इनकम भी लोगों का इंक्रीज़ हो रहा है, लाइफस्टाइल लोगों का मेट्रो सिटीज़ में खास करके बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हेल्थ पे स्पेंड जो है सो बहुत ज़्यादा लोगों का होने लग गया है। लोग, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में पॉल्यूशंस इतने होते हैं, अब बीमार बहुत ज़्यादा पड़ रहे होते हैं लोग, तो ये हेल्थ पे स्पेंड बढ़ने लग गया है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी लोग कराने लग गए, लोग थोड़ा सा अपना फिटनेस का भी ध्यान रखने लग गए, अपने हेल्थ का भी ध्यान रख गए, तो उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इस पूरे बिजनेस पे आता है। हेडविंड, इंडस्ट्री इज हाईली कॉम्पिटिटिव एंड फ्रेगमेंटेड विद अ लार्ज शेयर स्टिल कंट्रोल्ड बाय अनऑर्गेनाइज्ड स्टैंडअलोन लैब्स, दैट 48% जो है। दिस इंटेंस कंपटीशन का लीड टू प्राइसिंग प्रेशर। तो ये है टेलविंड और हेल्ड। नाउ लेट्स सी मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या है इस बार, मैनेजमेंट ने कौन कॉल में क्या गाइडेंस दिया है। तो FY26 के लिए 15 to 18% का रेवेन्यू ग्रोथ मैनेजमेंट ने दिया है, जो कि FY25 में 20% था। तो थोड़ा सा बेस हाई होने के कारण मैनेजमेंट ने कंजर्वेटिव गाइडलाइंस दिए हैं। तो ये एक देखना पड़ेगा कि क्या इसको अगले ईयर कंपनी बीट कर पाती है या फिर यहीं पे रहती है। अपसाइड ट्रिगर, अच्छा मार्जिन एक्सपेंशन की बात कर रही है कंपनी कि मार्जिन एक्सपेंशन फर्दर हो सकता है। तो अगर मार्जिन एक्सपेंशन होता है तो उसका इम्पैक्ट पैट पे दिखेगा। रेवेन्यू ग्रोथ भले 15-18% हो, लेकिन रेवेन्यू पैट थोड़ा ज़्यादा दिख सकता है। सक्सेसफुल स्केलिंग ऑफ इंटरनेशनल ऑपरेशंस, वैल्यू एक्सीडेटेड स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन, रेजोल्यूशन रिडक्शन ऑफ प्रमोटर शेयर प्लेज। अगर शेयर प्लेज को कंपनी रिड्यूस करती है, प्रमोटर रिड्यूस करते हैं, तो ये एक अच्छा ट्रिगर मिलेगा कंपनी को चलने के लिए। थोड़ा डाउनसाइड चीज़ें हैं कि कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग प्रेशर, स्लोअर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ मोमेंटम, चैलेंजेज इन इंटीग्रेटिंग एक्विजिशन, एडवर्स रेगुलेटरी इंटरवेंशंस और नेगेटिव इम्पैक्ट्स फ्रॉम पेरेंट कंपनी एपीआई होल्डिंग का परफॉर्मेंस का नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये गाइडेंस था कंपनी का कि तो अपसाइड अपन हमने देख लिया बियॉन्ड 31%। फर्दर एबिटा मार्जिन एक्सपेंशन कंपनी बोल रही है कि 31% से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये कंपनी का मैनेजमेंट की तरफ से टारगेट्स थे। अब एक बार टेक्निकल्स देख लेते हैं कंपनी का। टेक्निकल्स में चार्ट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है थायरोकेयर का। तो एक अच्छा खासा डाउनफॉल आने के बाद, जो ये जून 2021 के बाद का जो ये डाउनफॉल आया था, जहाँ पे कि मोर देन 50% अप्रॉक्स 1500 से 500 पे कंपनी आ गई थी। तो 60-65% गिरने के बाद अभी ये यहाँ से एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके रिबाउंड किया है इस रिजल्ट के बाद। तो इस रिजल्ट को फैक्टर इन कर लिया है वैसे तो क्या स्टॉक ने रिजल्ट आने के बाद, लेकिन ये फिर से यहाँ पे बेस बना करके एक यहाँ पे वापस से बेस बना रहा है। ये रन के बाद यहाँ बेस बनाया, फिर एक छोटा सा ब्रेकआउट दिया, यहाँ बेस बनाया, ये एक रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन कल का जो वॉल्यूम है दैट इज 23 मई का जो मूवमेंट था वो अच्छा मूवमेंट था, बढ़िया वॉल्यूम के साथ अप मूव आया था। अगर इनफैक्ट यूडी वॉल्यूम का रेशियो भी देखेंगे तो 5.6 है। थोड़ा और एक बार वॉल्यूम के साथ अगर इस लेवल को ये क्रॉस करता है और वहाँ पे सस्टेन करता है तो एक इंटरेस्टिंग बेट हो जा सकता है। ये कंपनी एक आपके पोर्टफोलियो का पार्ट बन सकता है, पर आप अपना रिसर्च कर लीजिएगा कोई भी पोजीशन लेने से पहले। तो ये था थायरोकेयर के बारे में, इस कंपनी के बारे में। अगर आपको वीडियो में लगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छे हैं, काम की इन्फॉर्मेशन है, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, सो दैट कि नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ का मैं ध्यान रख सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और एक नई कंपनी के एनालिसिस के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी इन्वेस्टिंग।